एक फैक्टर है जो थोड़ा सा हमारे दिल को ना धक धक करने पर मजबूर कर रहा है। शुभमन गिल 3 बार बोल्ड हुए हैं। वो कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो भी उन तस्वीरों को देखें। 2 बार बोल्ड आउट हुए हैं। ये दोनों तस्वीरें हैं। पाजी, निखिल, अतुल, आप तीनों को भी रिक्वेस्ट करूंगी एक बार देखिए वर्सेस पाकिस्तान एंड वर्सेस ओमान वाले मुकाबले में क्यों बोल्ड हो रहे हैं शुभमन गिल। और पाजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर लें तो हमारे जो स्टूडियो 11 के सामने पिच बनी हुई है उस पर अगर आप बल्ला लेकर एक बार दिखाएं, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रही है, कोई एक चीज़ है ऐसी जो शुभमन को ध्यान में रखनी चाहिए तो बहुत हेल्पफुल होगा। आई एम श्योर आप ज़रूर बता पाएंगे हमें। सर आइए प्लीज़। कौन सा कैमरा आपका? सर आप इस कैमरे पर दिखा सकते हैं, हम आपको कैप्चर कर लेंगे, आप बस टेक्निक बता दीजिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कभी कभी वो बहुत सुलझे हुए प्लेयर हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। ये बच्चे भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे सर। उनमें कोई कमी नहीं है, सुलझे हुए प्लेयर। ये बोल्ड होने पे कोई पेनल्टी नहीं लगती है। 9 तरीके आउट होने के, आउट हो रहे हैं मतलब, ये बोलिए। अतुल मैं वो टिप्पणी बाद के लिए रखूंगा, पहले मुझे बैटिंग लेसन्स लेने दीजिए ना पाजी से प्लीज। आई थिंक कभी कभी T20 का एक ही है, आप एंक्शस ज्यादा हो जाते हो। आप बॉल की तरफ जाते हो, बॉल को अपने पास आने नहीं देते, और जब आप बॉल की तरफ जाते हो, मूवमेंट आती है तो अक्सर ये मिल जाता है। और कभी कभी आप देखेंगे कि इनर एज ज़्यादा होता है, आप बॉल के और ऊपर चले गए हो। अगर वही टेस्ट क्रिकेट की तरह आप पहले 2-4 ओवर खेलोगे फिर आप कर सकते हो। शुरू में अगर आप बहुत जल्दी करोगे, सब प्लेयर तो शायद अभिषेक की तरह नहीं खेल सकते, उनका खेलने का तरीका है। शुभमन गिल बहुत ही सुलझे हुए बल्लेबाज लगते हैं, टेक्निकली साउंड है, उनको उतना समय लेना पड़ेगा। अच्छी बॉल को भी वो 4 रन बना सकते हैं और बुरी बॉल को तो बना ही सकते हैं। शॉट तो लगा दीजिए। मैं बल्ला ही पकड़ लेता, मैं नहीं कर पाऊंगी पर एक शॉट। मुझे ये लगा कि जैसे उन्होंने कहा आगे आ रहे हैं, आने दीजिए बॉल को। हाँ। आगे जाके करोगे तो अगर थोड़ी स्विंग कर गई तो इट्स का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। और बड़ा प्लेयर क्या होता है कि जब आप 2 बार ऐसे आउट हो जाते हैं, अगर आपको नहीं सुधारोगे तो फिर आप बड़े प्लेयर नहीं हैं। बड़ा प्लेयर उसे कहते हैं जो अपनी गलतियों के ऊपर काबू कर सके और आगे जा सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, ये जाके स्टडी करेंगे, अपने क्रिकेट कोच से बात करेंगे जो टीम का कोच है, तो जरूर होगी कि क्यों ऐसे आउट हो रहे हो। तो शायद वो हमसे बेहतर जानते हैं क्योंकि उनके पास एनालिसिस है, उनको पता है पिच कहाँ हो रही है, कौन सी बॉल कहाँ से मूव होकर किस तरह खेलना है। थोड़ा जल्दी कभी करने के लिए अक्सर होता है, क्योंकि आपका जो नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन है ना, वो 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो आप ओवर शेडो कभी कभी हो जाते हैं, पर लेकिन वो होना नहीं चाहिए। माइंड सेट होना चाहिए, वो उसकी गेम है, मेरे को अपनी गेम खेलनी है। कभी कभी पार्टनर आपको गलत साइड पे ले जाता है। अब देखिए, पाजी ने जो कहा ना कि जिस तरीके से एक तरफ 200 की स्ट्राइक रेट से अभिषेक खेल रहा है शुभमन गिल, पाजी से पूछता हूँ, पाजी 83 वर्ल्ड कप, बाकी सब प्लेयर भी तो बैट्समैन आपको बोलते होंगे ओ कपिल पा थोड़ा आराम से मार, हमारे को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। देखिए, वो हर एक की, तो ही मैंने बोला है कि हर बैट्समैन का एक तरीका है। आप सुनील गावस्कर को बोलो कि पहली बॉल से वो उठा के 4 मारे, नहीं हो सकता, क्योंकि उनका खेलने का तरीका अलग है। और आज के जो प्लेयर हैं ये अभ्यास करते हैं, इस तरह खेलना चाहते हैं, इसलिए शायद ये उभर कर निकल रहे हैं। हमारे समय में तो अगर 2 शॉट ऊपर से खेल जाते थे तो कोच ही बोल देता था हाँ लास्ट राउंड का था। आज ही ड्रॉप भी हुए एक मैच में, आज मैच में ड्रॉप हुए बाजी उसी चक्कर में। हाँ, आज प्लेयर जाके वो प्रैक्टिस करते हैं, जाके हिट मारने की प्रैक्टिस करते हैं। नीड ऑफ द आवर इज दैट। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, वनडे खेल रहे हो, T20 खेल रहे हो, आज ये है कि आपको डॉट बॉल नहीं खेलनी, बाउंड्रीज आएंगी, लेकिन जो टीम ज्यादा डॉट बॉल खेलती है उनके हारने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बाय द वे, ये आंकड़ा भी पाकिस्तान के फेवर में जाता है, डॉट बॉल बहुत खेलते हैं वो। ये T20 में बोल्ड होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप विकेट की बॉल को भी क्रॉस मारते हो, आप ट्राई करते हो। देखो, आपको बॉल भी, विकेट की बॉल को भी खेलना है, ठीक है। और पाजी ने बोला कि बॉल पे जाओ, बॉल पे आओ। हमारी क्रिकेट तो निकल गई, जब हम बॉल पे गए तो बॉल नहीं आई, जब बॉल आई तो हम नहीं गए वहां। यू नो, ऑल टाइम इंडिया के ग्रेट ऑलराउंडर हमारे साथ यहाँ पर पिच पर खड़े हैं, तो हम जसप्रीत बुमराह की बात कैसे ना करें। जसप्रीत बुमराह के अभी तक के एशिया कप के परफॉर्मेंस पे किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे स्पेसिफिकली, बिकॉज पाजी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरह की उम्मीद थी, हमारे लीड फास्ट बॉलर हैं, उस तरह के फिगर्स नहीं आ पाए हैं। एनीथिंग जो आप जसप्रीत बुमराह पे कहना चाहेंगे? आपके पास कोई सवाल है? इनका सवाल ले लेते हैं सर।
सर ये पूछना चाहता हूँ कि जब जसप्रीत सर बॉल डालते हैं यॉर्कर या फिर स्लो या फिर जंपर बॉल डालते हैं तो उससे उनका माइंडसेट क्या रहता है सामने वाले प्लेयर को देख के कि देखिए बहुत डिफिकल्ट है, मैं उनके माइंड हाँ में जी, हम इस तरफ होके बात हाँ करेंगे। बहुत मुश्किल है कि मैं जसप्रीत बुमराह के माइंड में घुस जाऊं। हम वही असेस कर सकते हैं जो देखते हैं, जो आप देखते हैं वही मैं देखता हूं, लेकिन उनके पास एबिलिटी, कभी कभी कहते हैं ना एक बल्लेबाज के पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है, उससे भी डर लगते हैं कि एक बॉल पे वो 4 शॉट खेल सकता है। वो एक गेंदबाज ऐसे देखने को आया, आउट स्विंग भी कर सकते हैं, इन स्विंग भी कर सकते हैं, आप यॉर्कर भी अच्छा मारते हो, बाउंसर भी अच्छा मारते हो। टू मैनी थॉट। आई थिंक उनको आज के दिन में यही होना चाहिए कि अपनी एक सोच रखो कि मैं इस तरह की गेंदबाजी करूँगा, लेकिन थॉट्स से ज़्यादा उनकी एबिलिटी उनके पास बहुत ज़्यादा है। पाजी यहाँ पे जो कप्तान है उनका कितना रोल आता है अपने स्ट्राइक बॉलर को रोटेट करने का, क्योंकि उसके ऊपर भी एक विवाद चल रहा है कि लगातार 3 ओवर अगर आप जसप्रीत बुमराह को देते हैं तो फिर आप बहुत लंबा एक गैप दे देते हैं जिसमें ऑपोजिशन के जो बैट्समैन हैं वो ब्रीथ कर लेते हैं। उनके जो ओवर्स हैं उनको किस तरह से बढ़िया इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर यहाँ से देखा जाए तो शायद हम बेहतर नहीं बता सकते क्योंकि टीम बेहतर जानती है, लेकिन अगर आपको विकेट मिल रहे हैं और अगर 1 ओवर ज़्यादा भी कर लिया तो इट्स ओके, अदरवाइज 2 ओवर से ज़्यादा उस समय होने नहीं चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसे आएगा जो 12वां ओवर या 14वां ओवर या 19वां ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सबसे एक्सपीरियंस बॉलर तब आता है, एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, 8, 9, 10, 11 ओवर के बाद एक बीच में ओवर आके कर लिया तो वो होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि पहले 2 ओवर में अगर आपको 2 विकेट मिल गई है तो 1 विकेट और मिल गई जो वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन खेल रहा है, अगर 1 और विकेट मिली तो फिर प्रेशर दूसरी टीम के, फिर ऐसा कप्तान को लगता है यार 1 और बुमराह से ओवर करा देते हैं, शायद 1 और विकेट ले जाए फिर बाकी संभाल लेंगे, क्योंकि आपके पास कुलदीप है जो इस टूर्नामेंट का माहिर गेंदबाज हो सकता है। थैंक गॉड आज इंडियन टीम के पास ऐसे गेंदबाज हैं जो बुमराह के अलावा भी आप सोच सकते हैं कि हमारे पास डिपेंडेंस किसी एक खिलाड़ी पर हमारी नहीं है और उसका बेनिफिट बहुत मिल रहा है टीम को। होनी भी नहीं चाहिए। जी, जी। जब आप एक प्लेयर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं तो आपके हारने के चांसेस ज्यादा हो बिल्कुल जाते हैं। सर, बिल्कुल। अब ये जो हमारी एकमात्र फीमेल फैन यहाँ पर बैठी है ना, ये आपके लिए कुछ लेकर आई है पाजी। ये जरा गेंद से थोड़ा समझना चाहेंगी। पाजी से आप पूछ सकते हो कि सर बता दो कैसे स्पिन होती है, कैसे स्विंग होती है, मतलब वो टप्पा नहीं खा सकते सर, स्पिन तो कर ही सकते हैं। मैं ऐसे बचपन में ऐसे गली क्रिकेट खेलती थी तो खेलती थी, अब बड़े हो गए हो क्या? अभी भी बच्चे हो आप, अभी भी खेलना चाहिए। क्रिकेट खेलती थी ना, तो ऐसे भाई और सारे फ्रेंड्स के साथ में खेलती थी। तो अभी मेरे को स्टार्ट करना है, तो अब क्या टेक्निक कैसे आजमाना चाहिए? देखिए हम जो फास्ट बॉलर में हम एक ही चीज़ कहते हैं, कभी कभी आजकल बड़ा अजीब सा लगता है, पहला ओवर फास्ट बॉलर ऐसे क्रॉस सीम पकड़ के जी, करते हैं, सर तो इसमें, हाँ। हाँ क्रॉस सीम पकड़ के करते हैं। हम कहते हैं ये हाथ होना चाहिए, ये बॉल सीम जब तक गिरती है आपको किसी को देखना नहीं, जब आप बॉल अपनी उठाते हो देखते हो कहाँ गिरी है, अगर ये सीम पे बॉल गिरी है दैट मीन आपका हाथ जो ये है ना बिल्कुल सीधा आ रहा है। और कोई भी स्पिनर के लिए भी जब तक आप घुमा रहे हैं बॉल सीम पे गिर रही है, यू आर डूइंग गुड। अगर लेग स्पिनर है वो भी, जब तक बॉल सीम पे गिर रही है आपसे बेहतर कोई गेंदबाज नहीं है। Why don't you join us here? एशिया अतुल कप प्लीज आ फाइनल- जाइए, आ एशिया कप फाइनल जाइए। में- अब निखिल आप भी आइए। आपको ये बात पता नहीं, एशिया कप 1991 फाइनल में और पाजी खेले थे, श्रीलंका आइए। को हमने हराया था ईडन गार्डन्स में। और बड़ी मजेदार बात आपको पता है कि पाजी ने एक लास्ट बॉल पे विकेट लिया और अगले ओवर की 2 बॉलों में 2 विकेट लिए हाँ, हाँ। और सब नॉर्मल हो गए। मुझे लगा ये हैट्रिक होती है। आइए, फ्रेम तो में आ जब जाइए। वापस आए रूम में, हाँ। तब पाजी को पता लगा हैट्रिक है। 1991 फाइनल एशिया कप हैट्रिक। देखिए इसीलिए टीवी का जमाना ज्यादा अच्छा साबित हो रहा है ना हम सबके लिए। तालियां तो बजाओ भाई पाजी के लिए। और ये नहीं कि ऐसे छलांगे लगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं, Right. अपने कमरे में आके बैठ गए आराम से। पाजी बड़ा मोमेंट नहीं था? अजीब सा लगता है जब वो जोर से मारते हैं ना मुक्का, मैं सोचता हूँ पेट्रोल निकाल रहे हैं। तो बिशन बाजी का बेस्ट था। मेरी इतनी खुशी क्यों हो रही है? तुम्हारा काम है विकेट लेना, इतना खुश क्यों हो रहे हो? ठंडा कर क्या दिया आप सबको। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? अतुल भैया का सेलिब्रेशन, हाँ। अतुल भैया भी हवाई जहाज बन के घूमते दिखाइए, थे। हवाई जहाज देखिए, क्या बात कर रहे अपना हैं, जमाना। रणजी ट्रॉफी मैच में मैंने देखा। टिकट मिली नहीं तो हवाई जहाज कहाँ से बनेगा? अच्छा कल आप हवाई जहाज बनाओगे जब भारत जीतेगा? अगर हार गया तो फिर क्या होगा? ये सर, बात ये करिए। क्या कह रहे हैं? क्योंकि हार सकते हैं। गुड़ ना दे, गुड़ जैसी बात देखिए, तो पर कह दे। मुझे लगता है कि ये अगर बिल्कुल सही बात है। अगर हार भी गए तो हमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिकेट है।
हमारे लिए एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। हम मैं कह रहा हूँ क्रिकेट है, T20 का मैच है, वहाँ एक दिन खराब होता है, हार भी गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको ये दूसरा पहलू शुभ बोलिए। नहीं, पर क्रिकेट अच्छी खेल रही है इंडियन टीम। फिर जो मैं अतुल के साथ यहाँ सहमत हूँ।